व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन टू सम। ये एक डीएसए का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछा जाता है और ये आपको आना ही चाहिए। जितना ज्यादा फेमस है ये उतना ही ज्यादा ये क्वेश्चन आसान भी है और इस वाली वीडियो में हम इसे बहुत ही आसानी से समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। हमें इनपुट में बस एक एरे गिवन है और एक टारगेट गिवन है, और हमें यार ये बताना है कि क्या उस एरे में ऐसे 2 एलिमेंट हैं कोई भी जिनको प्लस करके टारगेट बन जाए। अगर है तो भाई ट्रू रिटर्न कर दियो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दियो, दैट्स इट। जैसे कि यहाँ पे टारगेट 16 है, तो क्या इस एरे में कोई ऐसे 2 एलिमेंट हैं जिनको मैं प्लस करके 16 बना सकता हूँ? हाँ यार, 6 और 10, 10 प्लस 6 क्या होता है? 16। तो अपना आंसर आ गया ट्रू। लेकिन इस वाले में टारगेट 11 है और इस वाले एरे में ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट नहीं है जिनको हम प्लस करके 11 बना दें, इसलिए आंसर आ गया फॉल्स। इतना ही आसान ये क्वेश्चन है और इससे भी ज्यादा आसान इसकी अप्रोच है। तो फिर आओ यार, इसको उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी बहुत ही पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच और फिर बहुत ही इजीली ऑप्टिमाइज अप्रोच हम वहां पे समझ लेंगे। और आओ यहाँ पे वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हम इनपुट में एरे गिवन था 1 4 45 6 8 10। ठीक है, तो ये हमें इनपुट में एरे गिवन था और टारगेट हमारा था 16। हमें क्या करना है? हमें बस भाई ये बताना है कि क्या इस एरे में ऐसे 2 एलिमेंट हैं जिनको प्लस करके 16 बन जाए। अगर हैं तो यार ट्रू रिटर्न कर दियो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दियो, दैट्स इट। तो यार इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है? हमें देखो क्या करना है। इस एरे में हर 2 पेयर को अगर हम देख लें और उनका सम करके देख लें, तो किसी में भी अगर 16 आया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। 2 फॉर लूप लगा के, 2 नेस्टेड फॉर लूप लगा के। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक है, सबको ही पता है कि इसमें सारे पेयर्स आ जाएंगे और सबका हम सम करके देख लेंगे। अगर किसी भी पेयर का सम 16 आया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। 2 नेस्टेड लूप लगाएंगे, इसलिए यार टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। लेकिन यार हमें इसको करना है बिग ऑफ एन में, और स्पेस भी हम यूज कर सकते हैं बिग ऑफ एन। 1 4 45 6 8 10। ठीक है, और टारगेट है 16, और हम स्पेस भी यूज कर सकते हैं। तो यार जब हम स्पेस यूज कर सकते हैं तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। और वही इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल अप्रोच भी है। हम क्या करेंगे? हम देखो, हम बस एक मैप बना लेंगे जिसमें सारे एरे के एलिमेंट ना हम स्टोर कर लेंगे। 1 4 45 6 8 10। अब देखो, जो लीड कोड पे टू सम प्रॉब्लम है ना, उसमें क्या होता है? उसमें मेरे ख्याल से हमें वो इंडेक्स, जो 2 एलिमेंट जिनका सम टारगेट के बराबर मिल जाता है ना, हमें उनके इंडेक्स रिटर्न करने होते हैं। तो हम मैप में एलिमेंट्स के साथ दूसरी तरफ उनके इंडेक्स स्टोर करते हैं। लेकिन इसमें हम वो भी कर सकते हैं, या फिर हम बस उनकी फ्रीक्वेंसी जैसे 1 1 1 एक एक बार आकर हो रहे हैं ये, तो वो भी हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली हमें बस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। कोई इंडेक्स विंडेक्स नहीं चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पे हमने एक मैप बना लिया जिसमें बस हमने कुछ नहीं किया यार, सारे के सारे एरे के एलिमेंट डाल दिए। अब देखो कितना आसान ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैप का ना एक फंक्शन होता है, मैप डॉट फाइंड, जो भाई बस ये बता देता है कि कोई भी एलिमेंट अगर आपको ढूंढना है तो वो मैप में पड़ा है या नहीं, वो ये बता देता है, दैट्स इट। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? अरे यार कॉमन सेंस लगाओ। हमें ना 2 एलिमेंट ऐसे चाहिए जिसका सम टारगेट के बराबर हो। तो एक काम कर, एक एरे में फॉर लूप लगा और हर एलिमेंट को चेक कर। मान लो सबसे पहला एलिमेंट आया 1, ठीक है, टारगेट क्या है 16। तो यार अगर 1 जो है हमारा वन ऑफ द 2 एलिमेंट, जो हमें 2 एलिमेंट चाहिए जिनका सम टारगेट के बराबर होगा, अगर उनमें से एक एलिमेंट 1 है, तो मैथ्स की कॉमन कॉमन मैथ्स लगाओ बचपन की। अगर एक एलिमेंट उसमें से 1 है जिसका सम दूसरे एलिमेंट के साथ अगर हम करें तो टारगेट के बराबर हो जाएगा, तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा भाई? 16 - 1। ओके, यानी कि 15। अरे भाई x प्लस वाई 2 एलिमेंट हैं जिनका सम 16 है। अगर एक एलिमेंट मान लो अगर 1 होता तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 16 - 1 यानी कि 15। तो भाई एक काम कर, ये चेक कर ले क्या 15 मैप में पड़ा है क्या। ओके, तो अगर 15 मैप में पड़ा है तो एक एलिमेंट जो हमें 1 मिला हुआ है वो, और एक 15, दोनों का सम टारगेट के बराबर हो जाएगा, रिटर्न कर दियो ट्रू। लेकिन यार 15 तो मैप में नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, यानी कि 1 अपना वो पेयर का कोई एलिमेंट नहीं है। आगे चल, 4 को देख। अगर एक एलिमेंट 4 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 12। दोबारा चेक कर, क्या मैप में 12 पड़ा है क्या? नहीं भाई, 12 भी नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, आगे चल। 45। अगर एक एलिमेंट 45 है तो 16 - 45 दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए? ये अपना 29। हाँ, तो चेक कर क्या 29, 29 भी माइनस का, तो चेक कर क्या -29 मैप में पड़ा है?
नहीं भाई, -29 भी मैप में नहीं पड़ा। अगली इटरेशन में 6 पे आ जा। अब अ, अगर एक एलिमेंट 6 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। तो एक काम कर, जरा 10 को चेक करियो क्या मैप में पड़ा है क्या? हाँ भाई, 10 तो मैप में मिल गया। अच्छा, अगर मिल गया तो भाई 6 भी हमें यहाँ पे एरे में मिल गया था। हमने चेक किया क्या उसका डिफरेंस 10 वो भी एरे में पड़ा है क्या? हाँ भाई, हमें मैप में वो भी मिल गया। इमीडिएटली ट्रू रिटर्न कर दे। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। और क्या ही है, इतना ही तो आसान है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई एलिमेंट होता जो नहीं मिलता, तो आगे चलते वो भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता, पूरा लूप खत्म हो जाता, तो भाई बाय डिफॉल्ट वहां पे रिटर्न फॉल्स कर दियो। लो भाई, कोड अपना हो गया। इतना ही काम था। हमने देखो क्या किया, दोबारा सुन लो। हमने जो हमें एरे गिवन था, हमने वो उसके सारे एलिमेंट एक मैप में डाल दिए। तो कोई भी एलिमेंट अगर हमें ढूंढना हो वो मैप में पड़ा है या नहीं, वो फंक्शन ये बता देता है। तो हमने इसका कितनी अच्छे से यूज किया कि हमने ना एरे के सारे एलिमेंट को एक एक करके ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। अगर हमें पहला कोई एलिमेंट मिला 1 मान लो, तो वो जो दो पेयर हैं x प्लस वाई जो मिला के हमारा टारगेट बनाते हैं, अगर उन दोनों में से 1 एक एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? टारगेट -1, यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15। तो चेक करियो यार कि 15 मैप में पड़ा है? नहीं भाई, 15 तो मैप में नहीं पड़ा। तो 1 हमारा वो एलिमेंट नहीं हो सकता। यही चीज 4 के लिए देखी। 4 अगर एक एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट होगा 12, लेकिन यार 12 तो मैप में नहीं पड़ा, तो 4 भी नहीं है, 45 भी नहीं है। फिर हमारा आया 6। हमने देखा अगर एक एलिमेंट 6 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 10। 10 और 6 मिला के 16 बनाएंगे ना, तो 6 तो यार पड़ा है। अब चेक करियो कि 10 मैप में पड़ा है? हाँ भाई, 10 तो मिल गया हमें मैप में। तो बस खत्म कहानी। दोनों एलिमेंट मिल गए जिसका सम टारगेट के बराबर है, वहीं रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता, तो रिटर्न कर देते फॉल्स, दैट्स इट। एक छोटी सी चीज और देख लो। मान लो इनपुट में एरे गिवन है 1 2 3, ठीक है, और टारगेट क्या है? टारगेट है 6। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मैप में सारे एलिमेंट डाल रहे हैं, 1 2 3, और उनकी फ्रीक्वेंसी, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए है, खैर। ठीक है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं अब? फॉर लूप से इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे। हम देखेंगे क्या 1 है, टारगेट अगर एलिमेंट एक 1 है तो टारगेट -1, 6 - 1 क्या है? 5। मैप में पड़ा है? नहीं भाई। ओके, अगला एलिमेंट देखेंगे 2। अगर हमारा एलिमेंट 2 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 6 - 2 यानी कि 4। मैप में पड़ा है? नहीं। चलो, लेकिन अगला एलिमेंट 3 है। तो अगर हमारा एक एलिमेंट 3 है और दूसरा एलिमेंट क्या होगा फिर? 6 - 3, वो भी 3 होगा। हम मैप में चेक करेंगे क्या 3 है? हाँ भाई, 3 तो पड़ा है। तो अपना आंसर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा आंसर ट्रू रिटर्न होना चाहिए था यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यार 3 तो एक ही है ये। इसको ही इसने कोड ने दोबारा यहाँ पे कंसिडर कर लिया मैप में सर्च करते टाइम, और 3 + 3 यहाँ पे 6 हो गया। नहीं, वही तो ये तो गलती हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अरे यार बहुत सिंपल है। मान लो इनपुट में ये वाला एरे है 1 2 3, और टारगेट 6 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर सारे एलिमेंट हम मैप में डाल देंगे ना, तो यार वो सेम एलिमेंट को दोबारा भी कंसिडर कर सकता है। क्योंकि इस केस में आपने देख लिया, अगर टारगेट -6 करें तो दूसरा एलिमेंट भी 3 होता है। तो 3 यहाँ पे 2 बार कंसिडर कर लेगा वो। एक तो हमें एरे में मिल जाएगा, एक वो मैप में ढूंढ लेगा। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक ही पास में, एक ही लूप में एरे को ट्रैवर्स भी करेंगे और मैप में एलिमेंट्स को डालेंगे भी। तो इनिशियली मान लो हमने मैप बना लिया जो एम्प्टी है अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हमने एरे को एक फॉर लूप लगा के, हमने 0 से n तक हमने एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। आई अभी यहाँ पे है। सबसे पहले हमें मिला 1, ठीक है। तो इसका हमने फिर डिफरेंस निकाल दिया कि अगर एक एलिमेंट 1 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? भाई टारगेट -1, यानी कि 6 - 1 यानी कि 5। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या इफ मैप में 5 पड़ा है या नहीं। तो अगर पड़ा होगा तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो आगे चलेंगे और फिर क्या करेंगे हम? मैप जो है उसमें ARR को डाल देंगे। ARR प्लस प्लस। ओके, तो यानी कि 1 एक बार हमने चेक कर लिया ना, 1 और उसका डिफरेंस, तो उसके बाद हमने 1 को मैप में डाला। ओके, अगले में आए हम 2 पे। वही चीज देखी हमने। हमने देखा 2, अगर एक एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 6 - 2 यानी कि 4। क्या 4 मैप में है? अगर है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, लेकिन नहीं है। तो फिर आगे चले, और फिर अब हमने 2 को मैप में डाल दिया। तो अब मैप में आ गया 2। ओके, फिर आया 3। हमने देखा अगर एक एलिमेंट 3 है तो दूसरा भी 3 होना चाहिए। तो अगर मैप ऑफ 3
अगर पड़ा है मैप में 3 तो ट्रू रिटर्न कर दे। लेकिन अब यहाँ पे 3 नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तक हमने 3 को डाला ही नहीं, तो ये आगे चला जाएगा और फिर हम मैप में डाल देंगे, तो यहाँ पे आ गया 3। ओके, तो इस तरह से हम इस चीज से बच जाएंगे। इससे आउटपुट सही आएगा ना? हाँ भाई, आउटपुट सही आएगा। एक काम करते हैं, वही वाले एग्जाम्पल के लिए भी इसे देख लेते हैं। क्या था वो? 1 4 और कुछ भी था, 6 10 हमारा मेन चीज थी वैसे तो, और टारगेट था 16। चलो, अब यहाँ पे हमने मैप बना लिया और वो एम्प्टी मैप है। हम फॉर लूप से बस एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। जो भी हमें एलिमेंट मिल रहा है, मान लो हमें सबसे पहले एलिमेंट क्या मिला, 1। हमको क्या करना है फिर? हमें निकालना है इसका डिफरेंस, टारगेट -1, जो कि है 16 - 1 यानी कि 15। फिर चेक कर यार कि मैप में 15 पड़ा है क्या। अगर पड़ा है तो ट्रू रिटर्न कर दे, नहीं तो आगे चल। 15 तो नहीं पड़ा, मैप तो खाली पड़ा है, तो फिर आगे चल। और आगे क्या कर, हमारे मैप में ARR को डाल दे, यानी कि 1 अब मैप में आ गया। ठीक है, अगली बार आया 4, तो अगर हमारा एलिमेंट 4 है तो दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा? 16 - 4 12। क्या 12 मैप में पड़ा है? नहीं भाई, 12 मैप में नहीं पड़ा, तो एक काम कर, अब 4 को डाल दे मैप में। अगला एलिमेंट आया 6। अब हमारा अगला एक एलिमेंट अगर 6 है तो दूसरा क्या होगा? 10। अब देख क्या 10 मैप में पड़ा है क्या? नहीं भाई, 10 भी मैप में नहीं पड़ा, तो आगे चल और 6 को डाल दे। फिर अगला एलिमेंट क्या आया? 10। अगर एक एलिमेंट 10 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 6। अब देख क्या 6 मैप में पड़ा है? हाँ भाई, 6 मैप में पड़ा है, तो ट्रू रिटर्न कर और खत्म कर कहानी। दैट्स इट यार, इतना आसान क्वेश्चन था। अब आप एकदम अच्छे से समझ गए हो, क्योंकि यार बात यहाँ पे ये है ना कि हम एक एक एलिमेंट अगर डाल देंगे, एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करके उसके बाद हम उसको डालेंगे ना, तो अपने करेक्ट आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यार अगर हमारा 6 एक बार एरे में चला गया, मैप में चला गया, उसका अगर कोई पेयर आगे एक्सिस्ट करता है, तो भाई वो तो हमें मिल ही जाएगा ना आगे। 10 आगे पड़ा है तो 10, अगर हमें, देखो यहाँ पे अगर जब 6 आया था, तो 6 को अगर हमने 16 से माइनस किया तो 10 आया, लेकिन वो हमें मैप में नहीं मिला था। तो क्या हमारा आंसर नहीं मिलेगा? नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो पेयर होगा, अगर वो किसी के साथ पेयर बना रहा होगा टारगेट के बराबर, तो उसका दूसरा पार्टनर, जैसे हमें यहाँ पे 6 मिला, फिर हमने 10 के लिए मैप में चेक किया, तो वो हमें मैप में नहीं मिला, फिर हमने 6 को मैप में डाल दिया। तो अगली बार जब हम 10 आएगा, तो 10 के लिए हम 6 को चेक करेंगे मैप में, तो वो तो हमें मिल जाएगा ना वहाँ पे, क्योंकि हम उसको डाल चुके थे पहले। तो इस तरह से करेक्ट आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और आओ अब यही चीज लिख देते हैं यार कोड एडिटर पे। सबसे पहले एक काम कर, अनऑर्डर्ड मैप बना लो एक, इंट कॉमा इंट एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बस फॉर्मेलिटी के लिए है, उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब फॉर लूप से एरे को ट्रैवर्स करो, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन ARR डॉट साइज i प्लस प्लस। अब सबसे पहले हमें कोई एलिमेंट मिला ARR ऑफ i, ठीक है। अगर वो हमारा पेयर में से कोई एक एलिमेंट होगा, तो उसका दूसरा एलिमेंट भी मैप में होना चाहिए। तो एक काम कर, इंट डिफरेंस इज इक्वल्स टू टारगेट माइनस ARR ऑफ i, देख ले। और अब चेक कर क्या डिफरेंस मैप में पड़ा है क्या। इफ mp डॉट फाइंड डिफरेंस, यानी कि जो भी दूसरा एलिमेंट है, अगर वो मैप में पड़ा है, यानी कि नॉट इज टू mp डॉट एंड, हमें वो मिल गया कहीं ना कहीं मैप में, तो भाई हमें पेयर मिल चुका है, वहीं के वहीं रिटर्न कर दे ट्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आगे चल और जो हमें अभी एलिमेंट मिला है ना उसको मैप में डाल दे। दैट्स इट। अगर पूरा लूप खत्म हो गया, कहीं भी रिटर्न ट्रू हुआ ही नहीं, यानी कि ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भाई रिटर्न कर दे फॉल्स। चलो यार, आओ इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने मैप लिख दिया था एमपी को। अब कंपाइल करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आप इसे सबमिट करें। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे डेज पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 299 डेज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।